तो अमित और गरिमा, देखिए ये पूछना, आपके दर्द की था लेना मेरे जैसे सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। पर जब कनव पैदा हुआ, आपको पहली बार कब पता लगा कि इसे SMA है? सर, ये बच्चा जो है 4 महीने तक नॉर्मल था। 5वें महीने में इस बच्चे को जो है पैरों की मूवमेंट कम हो गई। तो ये नेचुरल नहीं था किसी के पेरेंट्स के लिए। तो हमारे पेरेंट्स ने थोड़ा सा कहा हमको कि इसका टेस्ट करा लीजिए। तो पहले हम नॉर्मल पीडियाट्रिक्स के पास गए, उन्होंने भी बताया कि ये नॉर्मल नहीं है। फिर हम फर्स्ट जो है सर गंगाराम रेफ़र किया गया हमको। वहाँ पे सारे टेस्ट इसके नॉर्मल आए थे, लेकिन वहाँ पे भी 1-2 केस स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के निकले थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर ने ये जो है इसका एक जेनेटिक टेस्ट लिखा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए, जिसमें डायग्नोज हुआ और जिसकी रिपोर्ट 30/9/2022 को आई थी। तो उसमें डायग्नोज हुआ कि इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 है। और कितना वक्त दिया डॉक्टरों ने? इंजेक्शन लगना है, इंजेक्शन की कीमत सुनते ही होश फाख्ता हो गए होंगे हमें। सर, डॉक्टरों ने बताया कि एक्चुअली इस बीमारी में धीरे धीरे मसल डिटेरियोरेट करती हैं। तो ये इंजेक्शन जो है ये 2 साल से कम के ही बच्चों को लग सकता है। बट तब तक बच्चे की जो बॉडी की कंडीशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उस इंजेक्शन के साथ भी सरवाइव कर पाए। ज़्यादा डिटेरियोरेशन के केस में कई बार देखा गया है कि बच्चों को वो असर जो है वो आने में बहुत समय लग जाता है, उसका रिकवरी टाइम बहुत बढ़ जाता है। और जहाँ तक कि अमाउंट की बात है तो सर, मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये अमाउंट एक पहाड़ से कम नहीं है। हमने जब इसके बारे में पहली बार सुना था तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया था कि हम कैसे इसको अरेंज कर पाएंगे, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। लेकिन बच्चे की ये हालत नहीं देखी गई तो हम इस रास्ते पर निकल पड़े कि ना कोशिश करने से तो हमारा बच्चा ठीक होने नहीं वाला। तो हम लड़ाई के रास्ते को हमने चुना है और इसी रास्ते पर हम पिछले 3-4 महीने से चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। पर गरिमा आपकी गोदी में है कनव, ये उम्र तो वो होती है गरिमा, बच्चा गुडलियों चलता है 6-7 महीने का, खड़ा भी होने लग जाता है। बहुत से बच्चे बाकायदा चलने और दौड़ने भी लग जाते हैं 10-11 महीने के। आपका लाडला आपकी गोद में ही बैठा हुआ है, मन तड़पता है। हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। एक माँ से पूछे कि उसका मन तड़पता है, ये तो ठीक नहीं है। देख देख के रोना आता है बच्चे को इस हालत में कि हमारे बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी है। सब बच्चे इसकी उम्र के खेल रहे हैं, चलना भी शुरू कर दिया है बच्चों ने। और मेरा बेटा बस गोदी में ही रहना, इसके दर्द को बस महसूस ही कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा तो बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता। मेरे लिए क्या, हम सबके लिए बहुत मुश्किल का टाइम है ये। बैठ पाता है कनव, गरिमा? नहीं सर, पहले थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के साथ बैठ भी जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे इसका बैठना भी बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब तो बस लेटा देते हैं तो उसी पोजीशन में ही रहता है, जैसे लेटाया है वैसे ही उठाना पड़ता है इसको। कभी खिलखिलाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, या जो डॉक्टर्स आपको बता रहे होंगे कुछ, क्या इसकी मांसपेशियां जैसे जैसे कमज़ोर हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, उसका दर्द भी क्या आप देख पाती हैं इस नन्ही जान में? जी सर, पहले 4 महीने तक तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही था। हमें समझ में भी नहीं आया था कि कभी ऐसा हो सकता है हमारे साथ। 6 मंथ में एकदम से इसके जो पैरों की मूवमेंट है बिल्कुल खत्म हो गई। अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, हाथों की मूवमेंट भी धीरे धीरे कम हो रही है, बैठना तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ऐसे ही धीरे धीरे अभी दूध पीना वो भी
अभी देखती जा रही हूँ, कभी 1 टाइम 2 टाइम दूध भी जो इसका पीना वो भी थोड़ा थोड़ा अभी कम ही होता जा रहा है। डॉक्टर यही कह रहे हैं कि अभी सिम्टम्स इसमें आने शुरू हो गए हैं। कुछ खा भी पाता है ये, दूध भी कम पी रहा है गरिमा? अमित अगर आप जवाब दें या गरिमा आप जवाब दें। कुछ खा भी पाता है? हाँ सर, मैं बता देता हूँ सर। सर खाने का तो है, लिक्विड डाइट ले रहा है सर ये, पर सॉलिड डाइट नहीं ले पा रहा है। और वैसे तो काफ़ी जॉली नेचर का है बच्चा, लेकिन वही है कि सर अभी इसको भी नहीं पता कि इस बेचारे के साथ क्या होने वाला है और क्या अभी हो रहा है इसके साथ। अभी कितने पैसे इकट्ठे हो पाए हैं अमित? सर अभी 1 करोड़ 11 लाख के आसपास जो है इसके फंडरेजर में अमाउंट हो गया है। और वो लिंक के माध्यम से या इम्पैक्ट गुरु की वेबसाइट पे अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे आपको कलम नाम से मिल जाएगा। दर्शकों को वो डिटेलिंग में दूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तो बस शुरुआत मात्र हुई है। 1 करोड़ 11 लाख में इस बच्चे का इलाज तो नहीं हो पाएगा। डॉक्टर समय कितना दे रहे हैं अमित कनव को? आपने बताया कि 2 साल तक लग सकता है इंजेक्शन, पर उसकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि रिकवरी हो पाए। हालत अगर बिगड़ती चली गई तो इंजेक्शन भी लगाना भी बेमानी हो जाएगा। जी सर, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर ये जो है 3 या 4 महीने के अंदर ये लग जाए इंजेक्शन, तो कनव इसको सस्टेन कर लेगा। और साथ में हमने इसकी फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट कराई हुई है पिछले 3-4 महीने से, ताकि जो डिटीरियोरेशन है उसको थोड़ा सा हम स्लो कर पाएं।